जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर भर्तियों के लिए जो अकाल पड़ा हुआ था, वर्तमान सरकार इसमें कुछ बारिश की बौछारें बिखेरने वाली है। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में हुई कुछ घोषणाओं और सुर्खियों के अनुसार छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में पटवारी के लिए लगभग 301 पद, खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर हेतु लगभग 85 से 90 पद, बस्तर बटालियन में लगभग 2000 पदों की भर्ती, और इसके साथ ही आज ही की हेडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो 2018 से अटकी हुई है, जो लगभग 625 पदों पर होने वाली थी, अब यह 975 पदों के साथ 31 अक्टूबर 2021 से शुरू करने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन कह रही है। अगर हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचें तो हाँ, यह वही दौर है जब ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं। अगर हम 2017-18 की बात करें, साल भर 2 साल तक लगभग ढेर सारी वैकेंसीज आई थी, बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं हुई थी। क्यों? क्योंकि 2018 एक इलेक्शन ईयर था। उसी प्रकार 2023 भी एक इलेक्शन ईयर है। तो ऐसा माना जाता है कि आपका इलेक्शन ईयर के जस्ट पहले ढेर सारी वैकेंसीज आती है, और आनी भी चाहिए। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार जो है, उससे हम युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्तियों के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार इन उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरेंगी। खैर, ये बातें तो ऐसा है कि भाई ऐसा माना जाता है। अब वैकेंसीज आनी है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यदि मैं व्यापम जैसे एग्ज़ाम की बात करूं, व्यापम के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है। जैसे अभी जो 2 पद का मैंने नाम लिया, पटवारी और फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए तो कुछ हिंट मिला है कि इसकी पोस्ट आने वाली है। फाइनली तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें क्लियर होगा। लेकिन जो व्यापम के द्वारा और भी भर्ती परीक्षाएं होती है, जैसे राजस्व निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, संयुक्त भर्ती परीक्षा, नगर निगम में पटवारी और राजस्व निरीक्षक, क्लास 2 ऑफिसर के द्वारा लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ही आयोजित की जाती है। और व्यापम के द्वारा जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो लगभग 45 से 50 दिन का ही समय मिलता है। नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्ज़ाम तक बहुत ही कम समय होता है। ऐसा माना जाता है कि CGPSC प्रीलिम्स का सिलेबस ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, व्यापम का नहीं है। व्यापम 1 डे एग्ज़ाम है, छोटी पोस्ट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो व्यापम का सिलेबस CGPSC प्रीलिम के सिलेबस से लगभग 1.5 गुना है। व्यापम का सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, 1 डे एग्ज़ाम है, पोस्ट जो है वो छोटी है, लेकिन तैयारी और मेहनत PSC से कहीं ज़्यादा है। तो ये तैयारी आपकी 45 दिन में तो नहीं हो सकती। खैर, व्यापम की संपूर्ण तैयारी पर तो हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि व्यापम की अगर हम बात करें तो व्यापम के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पटवारी के लिए भर्ती परीक्षा हो, या फूड इंस्पेक्टर के लिए भर्ती परीक्षा हो, या राजस्व निरीक्षक, या श्रम विभाग, या रेशम विभाग, किसी भी विभाग में अगर भर्ती परीक्षा व्यापम के द्वारा ली जाती है तो कुल 150 प्रश्न होते हैं। कुछ भर्ती परीक्षाओं में विशेषकर 200 प्रश्न भी आते हैं, उन्हें हम अभी साइड में रखते हैं। ऑन एन एवरेज सभी 90% से अधिक भर्ती परीक्षाओं में 150 प्रश्न आते हैं, और उन 150 प्रश्नों में 30 से 60 प्रश्न गणित एवं रीजनिंग के होते हैं। 30 से 60 प्रश्न ऑन एन एवरेज देखा जाए सभी परीक्षाओं में, तो 50 क्वेश्चन तो मैथ्स रीजनिंग के होते ही है। अर्थात 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न यानी 1/3, 1/3, लगभग 33% जो है गणित एवं रीजनिंग से ही होता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा में SI के मैथ्स रीजनिंग होगा या नहीं, ये तो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा। लेकिन जो इसकी मुख्य परीक्षा है मेंस, जिसमें 3 कंपलसरी पेपर हैं, उसमें से एक पेपर 200 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग ही है, और 3 पेपर में एक पेपर मैथ्स, यानी कि यहाँ भी 1/3 वेटेज किसका है? गणित और रीजनिंग का। ये CGPSC प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस वे में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आप चूक जाएंगे।
क्यों चूक जाएंगे? क्योंकि CGPSC प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है क्वालिफाइंग, जिसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी 4 विषय होते हैं और इन 4 विषय को भी आप कम ज़्यादा करके, किसी में कम ध्यान देकर, किसी में ज़्यादा ध्यान देकर, चूंकि वह क्वालिफाइंग है आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको स्कोर करना है। स्कोर करना कहने का मतलब एक नंबर भी यदि कम ज़्यादा होता है तो 500 से 1000 रैंक आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। और 500 से 1000 रैंक ऊपर नीचे कहने का मतलब सेलेक्ट होना या सिलेक्शन से बाहर हो जाना। बात समझ में आ रही? तो व्यापम हो या सब इंस्पेक्टर हो, गणित और रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो अच्छा खासा होता है, 1/3 वेटेज होता है। और चूंकि यही वो सेक्शन है जिससे अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, तो हमें इसके ऊपर तो अच्छे से ध्यान देना है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज का यह वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पर विशेष चर्चा। जैसे कि गणित विषय की अगर मैं बात करूं तो मुख्य टॉपिक गणित में होते हैं आपके क्षेत्रमिति अर्थात मेंशुरेशन, क्षेत्रफल, आयतन, एरिया, वॉल्यूम से संबंधित प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें एक्स वेरिएबल दिया है उसका मान निकालना है या क्वेश्चन मार्क का उसकी वैल्यू निकालनी है, उसे मैं सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूं। नंबर सिस्टम, मैं जो यहाँ नंबर सिस्टम लिखा हूं इसका मतलब है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, खुद एक चैप्टर है। LCM SCF भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न। यहाँ नंबर सिस्टम में मैं घातांक और करनी, सट्स और इंडिसेस भी इंक्लूड कर रहा हूँ। घात और घन से संबंधित प्रश्नों को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। परिमेयी संख्या या रैशनल नंबर से संबंधित या भागफल और शेषफल से संबंधित प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को मैं नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। यानी बहुत वास्ट टॉपिक हो गया हमारा नंबर सिस्टम, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। अभी हम इसमें और चर्चा करते हैं। ज्यामिति, जियोमेट्री, त्रिभुज, वृत्त और रेखाओं से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, यहां पे ये परसेंटेज है, PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी परसेंटेज से रिलेटेड ही प्रश्न है। कॉन्सेप्ट बस बदलते जाता है। एज, एवरेज, आपका औसत और आयु, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, नाव और नदी से संबंधित क्वेश्चन, ये सभी इसमें इंक्लूड है। एलजेब्रा, बीजगणित, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, अनुपात, समानुपात, साझा और मिश्रण, ये सभी को मैं रेशियो के अंतर्गत मान रहा हूं। और टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। अब ये सिलेबस सर स्पेशल हमको क्यों बता रहे हैं, आपको ये भी ख्याल आ सकता है। तो सीधी सी बात है, ये सिलेबस और टॉपिक्स तो आप मैथ्स की कोई भी बुक खोल के देखेंगे पहले पेज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास है। मैं ये टॉपिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको व्यापम की अगर तैयारी करना है तो कुछ टॉपिक व्यापम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्या बड़े हैं, कठिन हैं या छोटे। तो चलिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं, पटवारी की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2019, पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 में मैथमेटिक्स के कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, मैं पहले उसका एक उदाहरण लेता हूं। तो पटवारी परीक्षा 2019, पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। 30 में से 5 प्रश्न आपके केवल क्षेत्रफल और आयतन से पूछे गए, केवल एक टॉपिक से। उसके बाद अगर मैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की बात करूं तो इससे भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से पटवारी भर्ती परीक्षा ना जो अभी आने वाला है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे चैप्टर लगभग काउंट कर दिए थे, जैसे कि नंबर सिस्टम, LCM SCF, घातांक, करनी, भागफल, शेषफल, परिमेयी संख्या, शुरुआती जितने आपको बुक में चैप्टर दिखते होंगे वो मैंने काउंट कर दिए। तो इसीलिए सबसे वास्ट हो गया, बड़ा हो गया। ज्यामिति 2 क्वेश्चन, ज्यामिति की बात करें 2 क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये आप समझ लीजिए 4 चैप्टर मिलाकर 5 क्वेश्चन, 4 चैप्टर मिलाकर 5 क्वेश्चन।
एवरेज और एज की अगर मैं बात करूं तो इससे था केवल और केवल एक क्वेश्चन। एवरेज और एज की अगर हम बात करें तो इससे केवल एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से 0। तो ये आपके पटवारी भर्ती परीक्षा का एक बाइफर्केशन है, एक आध क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है। खैर, अब यहाँ पे बात है कि क्या इसमें भाई क्षेत्र मिति से 5 आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से 5 आ रहा है, नंबर सिस्टम से 8 आ रहा है। तो यहाँ देखने में हमको एक नज़र में लगता है कि नंबर सिस्टम तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारा नंबर सिस्टम, क्योंकि इससे 8 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ये नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर परिमेयी संख्या रैशनल नंबर, तीसरा चैप्टर भाग से संबंधित क्वेश्चन, चौथा चैप्टर शेषफल भाग और शेषफल तीसरा, चौथा घातांक और करनी, पांचवा आपका एलसीएम एचसीएफ, उसी प्रकार से छठवां आपका घात और घन से संबंधित क्वेश्चन। 6 चैप्टर को मिलाकर ये 8 प्रश्न आया है, 6 चैप्टर को मिलाकर। लेकिन क्षेत्रमिति एक ही चैप्टर से 5 प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन। और यकीन मानिए, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन में नंबर सिस्टम से बहुत कम वैरायटी है, स्पेसिफिक वैरायटी है। केवल फॉर्मूले पढ़ने होते हैं क्षेत्रफल और आयतन के, इसके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते जिसमें आप फंसे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? क्षेत्रमिति। क्यों? 2 ही चैप्टर है इसमें, क्षेत्रफल और आयतन। अगर आप उन्हें अलग चैप्टर माने तो, हम तो नहीं मानते, तो 2 ही चैप्टर है, क्षेत्रफल और आयतन, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं हम देखते हैं, पढ़ते हैं इन्हें। तो इसीलिए क्षेत्रमिति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो केवल एक चैप्टर है, और सिंप्लीफिकेशन को चैप्टर मानना गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें वेरिएबल एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसकी वैल्यू निकालना है, तो वो आपका सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। लेकिन आप कोई बुक खोलेंगे, देखेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन का एक ही चैप्टर आपको दिखेगा। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन से आपका कितना क्वेश्चन आ रहा है? सीधा 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से। यानी दूसरा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या हो जाता है? सिंप्लीफिकेशन। ये जो आपका ज्यामिति है, ज्यामिति, जियोमेट्री, 2 प्रश्न आपके इससे आए हैं। लेकिन मैं व्यापम के और भी प्रश्नों को देखा हूँ, प्रश्न के प्रीवियस पेपर्स को हम देखे हैं, ज्यामिति से और ज़्यादा प्रश्न आते हैं। खासकर संयुक्त भर्ती परीक्षाएं जब होती है, बहुत सारी पोस्ट के लिए, बहुत सारे विभागों के लिए जब भर्ती परीक्षाएं होती है, तो ज्यामिति से और ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ज्यामिति केवल एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है, और जितना भी मैं मैथ्स का टॉपिक लिखा हूँ उसमें सबसे आसान ज्यामिति होता है, ज्योमेट्री होता है। चूँकि हम पढ़े नहीं हैं इसीलिए हमें वो कठिन लगता है, हम डरते रहते हैं, कठिन है यार, वो तो एडवांस मैथ्स है। अरे कुछ भी एडवांस मैथ्स नहीं होता, और कुछ भी कठिन नहीं होता। याद रखिए मेरी बात, कठिन वही है जिसे बनाने का अब तक आपने प्रयास नहीं किया। प्रयास तो करें, शुरू तो होगा, 2% बनेगा, 4% बनेगा, 40% बनेगा, 100% बनेगा, फिर कभी तो बनेगा। तो प्रयास जरूर करना है। खैर, तो मेरे हिसाब से जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आपका ज्यामिति। क्यों? एक ही चैप्टर है, और इस पेपर में 2 प्रश्न आए हैं, नहीं तो 2 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और बहुत आसान होता है, ओरली सॉल्व हो जाता है। यदि आपको सारे थ्योरम्स पता है या प्रमेय पता है यदि आपको, तो ओरली सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। फिर चौथा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। हम कब तक इसे इग्नोर कर सकते हैं? हमें पता है इस पूरे सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं। अब इसको चौथे नंबर में मैं क्यों रखा हूँ? क्योंकि 6 चैप्टर से 8 क्वेश्चन आ रहे थे। यहाँ एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन। इसीलिए ये जो था ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये लेस इंपॉर्टेंट था। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, ये व्यापम है, हमें स्कोर करना है। एक एक चैप्टर जो नहीं आया है वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क जिससे प्रश्न नहीं आया वो इसमें नहीं आया ना, हर व्यापम के एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ठीक। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है ये परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज, प्रतिशत, खुद एक चैप्टर है।
प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रतिशत से ही बनता है, SICI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी प्रतिशत के ही कॉन्सेप्ट से बनता है। तो इन सबको मैं एक ही कैटेगरी में लेता हूँ, परसेंटेज। ये 4 चैप्टर मिलाकर आपका 5 क्वेश्चन आया था पटवारी 2019 में, और लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से संबंधित रहते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा ये। इस प्रकार व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो है ये। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्षेत्रमिति, सेकेंड नंबर सिंप्लीफिकेशन, थर्ड नंबर ज्यामिति, और फोर्थ नंबर है आपका नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो जब भी मैथ्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे, मैथ्स की तैयारी हम शुरू करेंगे, तो हमारा सबसे पहला फोकस खासकर व्यापम के एग्जाम में इन टॉपिक्स पर पहले होना चाहिए। एज एवरेज, अच्छा बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस से कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एज और एवरेज से यहाँ 1 है, पर जनरली एग्जाम में 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन नहीं आते। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे भर्ती परीक्षा होती है उसमें स्पेशली यदि किसी सिलेबस में एलजेब्रा बीजगणित लिखा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, नहीं तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। रेशियो डेफिनेटली इससे 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड वर्क 0 तो नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ ये PSC प्रीलिम्स नहीं है, PSC प्रीलिम्स का सेकंड पेपर नहीं है जिसे क्वालिफाई करना है। ये सब कुल मिलाकर आपके 30 प्रश्न हैं। 150 में 30 प्रश्न यानी 20% केवल क्या है? गणित। और इसे हमें स्कोर करना है, स्कोर करेंगे तभी पोस्ट मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर करना है फिर मेन से हम वहाँ ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, फिर इंटरव्यू है ज़्यादा मेहनत कर लेंगे ना। व्यापम है, 1 डे एग्ज़ाम है, मेरिट होल्डर ही पोस्ट पाएगा। सीधी सी बात है, 10 पोस्ट है जनरल लड़कों के लिए मुफ्त, तो टॉप 10 होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी के हिसाब से काउंट कर सकते हैं आपको कितना रैंक लाना है। और यदि हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं और 3 साल से भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई हैं, 3 साल में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी संख्या भी 3 गुनी हो गई। यानी जो मेहनत आप 2018 में करते और आपका सिलेक्शन होता, उससे कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करना है। इस बात को बहुत ही सीरियसली आपको लेना है, ठीक है। खैर, तो ये तो हम एक बाइफर्केशन देख लिए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात होती है इनको हम पढ़े कैसे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बुक रिफ़र करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि हाँ, ये सारे टॉपिक मैथ्स की तैयारी मैं खुद आपकी करवाना चाहता हूँ। हमारा सकार एकेडमी मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है मात्र 999 रुपये, जिसके अंतर्गत आपको 125 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें सारा टॉपिक, सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। 125 घंटे की कक्षाएं, 125 घंटा, समझ रहे हैं आप? ये सारा लेक्चर जिसमें मैंने लगभग सारी वैरायटी कवर की है, और ये वीडियो लेक्चर समय के साथ अपडेट भी होते जा रहे हैं। साथ ही मैथ्स है, गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है। आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, डाउट आया तो हम क्या करेंगे? तो जी हाँ, डाउट के लिए मैं लाइव आपके पास आता हूँ। अभी भी कक्षाएं चल रही है, हम लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जिस भी मैथ्स के प्रश्न में आपको डाउट है आप हमसे आके पूछेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से मेरे सभी स्टूडेंट्स को, जो भी आज तक रहे हैं, जो भी मुझे जान रहे हैं या अभी जान रहे हैं पहली बार, जो पहले से जानते हो जानते हैं मैंने कभी बाउंडेशन नहीं रखा है। गणित है, डाउट, किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न किसी भी बुक का इन टॉपिक से संबंधित ना, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास उठा मत ले आना कि ये कैसे सॉल्व होता है। इन टॉपिक्स से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी बुक का कोई भी प्रश्न जो आपसे नहीं बन रहा है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज के पूछ सकते हैं। और जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो हम लाइव क्लास ही इसीलिए कंडक्ट करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि गणित ऐसी चीज़ है इसमें मेहनत करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये मेहनत एक बार की ही होती है, फिर केवल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। इसके अलावा कुछ बुक्स का मैं आपको नाम सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास मैथमेटिक्स की कोई ना कोई एक बुक तो होनी ही चाहिए। जैसे यदि आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास SD यादव बुक होना चाहिए। SD यादव यदि आप पूरा बना लेते हैं
तो थोड़ा सा एडवांस अप्रोच के लिए आपके पास RS अग्रवाल होना चाहिए। अगर RS अग्रवाल पहले से आपके पास है तो SD यादव खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बुक लगभग सिमिलर है। हाँ, SD यादव थोड़ा बेसिक को लेते हुए है, RS अग्रवाल जो है थोड़ा एडवांस को लेते हुए। ठीक है, तो अब बेसिक और एडवांस कहने का मतलब ये है कि एडवांस यानी थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी है। मैंने कहा ना, कठिन और एडवांस जैसा कुछ नहीं होता। आप बना लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। जिस दिन समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन ऐसा है, चाहे वो 2 पेज का ही क्यों ना हो, वो तो आसान हो गया ना आपके लिए, अब तो आप बना ही लेंगे। तो इसीलिए मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में जब एग्ज़ाम में हम प्रश्न को पढ़ते हैं, मैथ्स के प्रश्न को देखते हैं, अगर वो हमारा बनाया हुआ वैरायटी का प्रश्न है, तो मेरी गारंटी है वो आपसे 10 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर नया वैरायटी का आ गया, जो कि स्वाभाविक है नया वैरायटी का आना, तो यदि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाँ, भले समय लगेगा पर हम उस नए वैरायटी के प्रश्न को भी बना लेंगे। अब इतनी सारी जानकारी जानने के बाद हमें अब क्या करना है? हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारा जो बेसिक्स है मैथ्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे क्लियर रखना है। सबसे पहले क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई भी काम करने के लिए पहला स्टेप होता है लर्निंग, सीखना जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, मैथ्स आपको अच्छे से आता है, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले सीखना जरूरी है। गलती हम क्या करते हैं, चलना आया नहीं दौड़ना है, अरे स्पीड से बनाना है, अरे सर शॉर्टकट चाहिए, अरे ट्रिक चाहिए। भैया याद रखिए, शॉर्टकट और ट्रिक जो होता है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। अगर क्वेश्चन बदल दिया गया, शॉर्टकट काम नहीं करेगा, उल्टा सीधा बनाओगे, गलत सलत टिक करोगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसीलिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तब आपको मिलती है एक्यूरेसी, तब आप सही बनाना जान पाते हैं। जब आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तभी तो आप सही बनाएंगे। केवल सीखना जरूरी नहीं है, सीख के सही बनाना भी जरूरी है। सर हम तो जान गए 2 धन 2 बराबर 4 होता है, हम सीख गए। 3 धन 3 करने बोला गया तब भी आप 4 लिख रहे हैं, 3 धन 5 करने बोला गया आप 7 लिख रहे हैं। तो केवल सीखना जरूरी नहीं है, सीखने के बाद सही बनाना भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सही आंसर आएगा तभी टिक करेंगे, तभी मार्क्स मिलेगा। गलत आंसर आएगा, गलत टिक करेंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स पढ़ने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, फिर आप आंसर सही लाना सीखें सबसे पहले। फिर आपका थर्ड स्टेप होगा प्रैक्टिस। फिर थर्ड स्टेप होता है प्रैक्टिस। फिर प्रैक्टिस करने से ही आपकी आती है स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट फिर आपका यहां से शुरू होता है। जनरली जब मैथ्स पढ़ना लोग शुरू करते हैं पहले यहां फोकस करने लगते हैं, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट। सर जल्दी बनाना है, समय पे बनाना है, कम समय पे बनाना है, तेजी से बनाना है। सर वो काम नहीं करना है। कहा ना मैंने, पहले चलना सीखिए, सही तरीके से चलना सीखिए। ऐसा नहीं मटक मटक के चल रहा है, चलना सीखें, सही तरीके से चलना सीखें, चलने की प्रैक्टिस करें। अरे स्पीड और टाइम मैनेजमेंट तो देखते देखते ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, गणित के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत की चीज़ है। यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी गारंटी है व्यापम में जो 30 प्रश्न आते हैं गणित के, 30 में से 25 क्वेश्चन आप बना के आएंगे। इस कदर मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। अब आपको लगेगा कि मैं 30 क्यों नहीं कह रहा हूँ, 30 में 30, तो अति सर्वत्र वर्जयेत हमने पढ़ा है बचपन में, आपने भी सुना होगा। किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे पढ़ना ही क्यों ना हो। ठीक है, अति नहीं करना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन हम इसीलिए नहीं कहते, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कब तक? अरे भाई अगर आयोग ही 2 क्वेश्चन गलत कर दिया, आयोग नहीं, यहाँ व्यापम जो है मंडल ही आपका 2 प्रश्न गलत दे दिया, ऑप्शन गलत हो गया या क्वेश्चन गलत हो गया, तो बनेगा क्या 30 में 30? नहीं बनेगा। इंसान है सब, हड़बड़ी में, प्रेशर में, टेंशन में गड़बड़ी होती है, 1-2 क्वेश्चन आपसे भी गलत होंगे। तो 25 क्वेश्चन जो टारगेट है 30 में फेयर एनफ है। ठीक है, यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं और आयोग ने भी सारे प्रश्न सही दिए हैं, तो हाँ 30 में 30 बनाया जा सकता है। लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं 25 की। गारंटी कब? जब आप
मेहनत करेंगे वैसे जैसा हम आपको कह रहे हैं। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, आप चूक जाएंगे, रिजल्ट आपका नहीं आ सकता। अगर आप मेहनत करने की चाह रखते हैं तो सकार एकेडमी आपके साथ हर कदम पे खड़ा हुआ है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं हमारे कोर्स में जो मैं लाइव क्लास लेता हूँ डाउट के लिए, जैसे ही एग्ज़ाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं कम से कम हफ्ते में एक बार लाइव डाउट क्लासेस लेता हूँ। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूंगा। अगर आप मुझे मेहनत करते दिखे, अगर आप मुझे इंटरेस्टिंग दिखे, अगर आप में मुझे जोश जुनून और जज्बा दिखा सेलेक्ट होने के लिए, तो हाँ, हम भी आपके साथ उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ भिड़ जाएंगे। ठीक है, खैर, तो बहुत जोशीली बातें हो गई। मेरे ख्याल से आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया है कि व्यापम की अगर हमें तैयारी करना है तो किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्यों करना चाहिए, वो भी पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। और बाकी टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। व्यापम है, गणित, यदि यही प्री रहता ना, मैं बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी बताता। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो CGPSC प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर के लिए भी मैं बनाऊँ। ठीक है, तो पर ये व्यापम है, कोई भी टॉपिक हमसे छूटना नहीं चाहिए। सभी टॉपिक बनाना सीखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्कोर करना है। भाई अगर केवल हम इतने ही टॉपिक बनाए तो ये देखिए, जो 2019 की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 30 में तो 5 ऐसे ही छूट गया। फिर वो आयोग गलत कर देगा और 2-3 आपसे गलत हो जाएगा, तो 20 तो वहीं आ गए। काहे का स्कोर हुआ? इसीलिए बनाना तो पूरा सीखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इन पे करना है, सबसे ज़्यादा वैरायटी इनकी सॉल्व करना है। और मैथमेटिक्स तो यही है भैया कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी सॉल्व करना है। व्यापम में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कंप्यूटर कैसे पढ़ें। मेरी गारंटी है 20 क्वेश्चन जो प्रश्न आते हैं उसमें से आप 15 बना लेंगे। अब 15 से प्लस क्यों नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं कैसे तैयारी करना है। तो बिल्कुल भिड़ जाइए। आप मेरा ऑनलाइन कोर्स सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, मात्र 999 रुपये इसकी फ़ीस है। 125 प्लस वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ टॉपिक वाइज डाउट क्लियरिंग क्लासेस, साथ ही हर टॉपिक के ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जिससे आप यह जांच पाएंगे कि हाँ, आपने क्या सीखा और अब आप उसे कितना निभा पा रहे हैं। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, गणित रीजनिंग की तैयारी 45 दिन में नहीं हो सकती। तो समय के पहले कोर्स को ज्वाइन करें, समय के पहले बुक खरीदें, समय के पहले मैथ्स रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट करें। और यदि आप बुक खरीदते हैं तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, किसी लोकल पब्लिशर की बुक, जो छत्तीसगढ़ के लोकल पब्लिशर्स हैं XYZ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप उनसे भी ले सकते हैं। कोशिश करें ऐसी बुक लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ वैसे तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पब्लिश करने वाला हूँ। जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने भी सॉल्यूशन हैं मैं आपके लिए पब्लिश करूँगा, क्योंकि व्यापम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, क्योंकि इसका पैटर्न रिपीट होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हम बताएंगे, बेफिक्र रहिए। उसके लिए आने वाले वीडियोस में आपको यूट्यूब चैनल पे दिखने लगेगा। तो इसके लिए जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। और गणित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, या मैं कहूँ गणित से मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, उससे जुड़ें, सीखें। थैंक यू।